हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं उत्तराखंड की बात ना करके आज मैं जीएस के चैप्टर पढ़ाऊँगी, ठीक है। आपको बताऊँगी तो मैं जीएस में भी वो बताऊँगी जो छोटे छोटे राज्य बने थे ना, जैसे अवध, पंजाब, मैसूर, इनका उद्भव हुआ था ना। तो आज मैं उनकी बात करती हूँ। मैंने देखा है कि उधर से भी क्वेश्चन आता है, कभी कभी एक एक नंबर की उधर से भी छोटा छोटा क्वेश्चन आता है। तो आज हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। जो भी 18वीं सदी में जो भी राज्य बने थे, ठीक है। तो उससे पहले वही एक बात बोलना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मैं बताऊंगी आज आपको अवध के बारे में, ठीक है, कि अवध राज्य कैसे बना, ठीक है, और इसका कैसे डलहौजी ने इसका विलय कर दिया। अंग्रेज़ों ने इसको अंग्रेज़ों ने इसका अपने राज्य में विलय कर दिया, ठीक है। सबसे पहले कि अवध राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है, ठीक है। अवध राज्य का संस्थापक थे सआदत खां, ठीक है। जो सआदत खां थे वो मुग़ल दरबार में थे, ठीक है। मुग़ल दरबार में ये उन्होंने 1722 में ये राज्य बनाया था, ठीक है। जो सआदत खां थे वो मुग़ल दरबार में थे। मुग़ल दरबार में भी वो ये मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में थे, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में थे और वहाँ पे वो उनके ईरानी गुट के एक नेता थे। तो जो सआदत खां का नाम ना कभी आपसे ये पूछ देता है कि अवध का संस्थापक कौन है, सआदत खां नाम ना दे के उनको बुरहान उल मुल्क उसका नाम दे देता है, ठीक है। तो ये इन्हीं का नाम है, इनको ये उपाधि ना ये मोहम्मद शाह रंगीला ने दी होता है, ठीक है, बुरहानुल मुल्क की। तो सआदत खान को जो मोहम्मद शाह रंगीला था वो इनको बुलाता है जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ था हमारे दिल्ली पे, तो 1739 की बात है ये। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने इनको बुलाया हुआ था, ठीक है, सआदत खां को। वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे इनकी मृत्यु हो जाती है सआदत खां की। उसके बाद राजा बनता है कौन, सफदर जंग, ठीक है। ये राजा बनता है कब, 1739 के टाइम पे ये राजा बनता है। तो ये भी मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में होता है, ठीक है। और वैसे इनका जो नाम होता है ना, इनका नाम अबुल मंसूर खां होता है, अबुल मंसूर खां, ठीक है, इनका ही नाम। ये सफदर जंग भी मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में होते हैं। सफदर जंग के बाद कौन राजा बनता है, उसके बाद इनका पुत्र, हाँ ये चलते हैं इनका टाइम पे 1754 की बात बता रही हूँ मैं, ये 39 से 54 तक चलते हैं, ठीक है, सफदर जंग। अब 1754 में, इतना मैं छोड़ दे रही हूँ, 1754 में कौन राजा बनता है, शुजाउद्दौला। आप सब लोग जानते हैं कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में, वहाँ पे शुजाउद्दौला भी थे। अवध का नवाब शुजाउद्दौला था और बंगाल का नवाब मीर कासिम का साथ देता है, और ये मुग़ल के नवाब शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलके उस युद्ध को लड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो मैं शुजाउद्दौला थे, जब शुजाउद्दौला ये अवध के नवाब बने थे, शुजाउद्दौला, तो उस समय मुग़ल दरबार में कौन थे राजा, मुग़लों के राजा थे तब शाह आलम द्वितीय का शासन चल रहा था, शाह आलम सेकंड, ठीक है। और एक और चीज़ कभी आप ये भी याद रखना कि जो शाह आलम सेकंड का नाम था ना, वो अली गौहर करके आप किसको जानते हैं, ये किसका नाम है, ऐसा पूछ सकता है आयोग। तो आप शाह आलम द्वितीय को हम अली गौहर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय के टाइम पे थे, ठीक है। अब ये बक्सर ये सब चला, ठीक है। अब अगला नवाब इनके बाद कौन बनता है यहाँ पे, आसफुद्दौला, ठीक है, आसफुद्दौला को हम क्यों याद करते हैं ना, ये 1775 से 97 तक। आपको इतना ये डेट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हम इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ना आसफुद्दौला, क्योंकि जो अवध की जो पहली राजधानी थी, आप ये भी लिख लेना कहीं पे, अवध की ना ऐसे लिख सकते हैं हम,
जो अवध था, अवध की पहली राजधानी, जो पहली राजधानी है, पहली राजधानी कहाँ पे थी? फैजाबाद में थी। ठीक है, ये याद रखना। अब पहली राजधानी की बात कर रही हूँ, ठीक है मैं। अब फैजाबाद से लखनऊ, फैजाबाद टू लखनऊ, लखनऊ किसने की? यही आसफुद्दौला ने की। तभी मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप इसको याद रखना। फैजाबाद से आसफुद्दौला ने ये किया था, ठीक है, आसफुद्दौला, इसने फैजाबाद से लखनऊ कर दी। ठीक है, अवध की राजधानी अब लखनऊ हो गई। और किसने की? आसफुद्दौला ने। आजकल इतने डीप क्वेश्चंस आने लगे। ठीक है, आसफुद्दौला ने ही ना एक बड़ा इमाम बाड़ा बनाया, ये भी याद रखना। बड़ा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बड़ा इमाम बाड़ा। जब एनटीए ने एक एग्ज़ाम करवाया था ना, हाई कोर्ट वाला, तो वहाँ ये क्वेश्चन आया था, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पे, और शहरों के नाम दिए हुए थे। ठीक है, तो ये याद रखना, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पे है? वो लखनऊ में। ठीक है, कभी ऐसा पूछ सकता है। आजकल तो दे ही रहा है ये कहाँ है, और कुछ भी शहर दे दिया, और यही है आयोग का। ठीक है, तो ये कहाँ पे? ये था। और जो अंतिम नवाब था हमारे अवध का, वो कौन था? वाजिद अली शाह। अंतिम नवाब कौन बना? वाजिद अली शाह। ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड क्या था? ये 1847 से 56 तक। और आप सब लोग जानते हैं कि तब किसका शासनकाल चल रहा था? डलहौजी का। डलहौजी ने इसको कुशासन के आधार पे वाजिद अली शाह को हटा दिया नवाब के पद से, और इसको अवध को खुद हड़प लिया। ठीक है, ये अंग्रेजी शासन में इसका, मतलब अंग्रेजों ने इसका भी विलय कर दिया अपने ही साम्राज्य में। और एक और चीज़, इससे ये क्वेश्चन आता है ना, ये ऐसे तो हटा नहीं सकता है वाजिद अली शाह, ये आके थोड़ी ना वाजिद अली शाह से कह देगा कि डलहौजी की तुम हट जाओ, ऐसा कुछ नहीं। तो ये कुशासन के आधार पे ये कौन लाता है? ये एक समिति बनाता है, पता है? जेम्स आउट्रम की एक रिपोर्ट आती है, जेम्स आउट्रम, एक समिति बनी, उसने अपनी रिपोर्ट लेके आई। आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर, की रिपोर्ट आती है, ठीक है, रिपोर्ट आती है, जेम्स आउट्रम की एक रिपोर्ट आती है। ठीक है, जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट आई, उसने ये मतलब ये सुनिश्चित किया कि कुशासन के आधार पे वाजिद अली शाह को हटाया जाता है। ठीक है, आप लिख देना, कुशासन के आधार पे, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कभी, कुशासन के आधार पे इसको हटाया था, आधार पर। ठीक है, और ऐसी ही अवध भी कहाँ पे? अंग्रेजी शासन में विलय हो गया। वैसे मैं आज सोच रही थी कि इसके आगे आपको मैसूर भी बताऊं, कि मैसूर का मतलब मैसूर कैसे, मैसूर राज्य भी था। तो मैं आपको छोटा छोटा ऐसी बता देती हूँ, एक खाली हल्का सा, कल मैं लिखवाऊंगी उसके बारे में क्या था। देखो, मैसूर राज्य का मतलब जो उद्भव हुआ है वो हुआ कैसे, कि जब दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य जब हमारा क्या हुआ, अपने पतन में था। पतन भी उसका तब हुआ जब तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 में। ठीक है, तो तो वो कमज़ोर पड़ गया, तो बाकी शक्तियाँ उभरने लगी, तो मैसूर भी वहाँ एक उभर गया। उस समय मैसूर में वाडियार वंश चल रहा था। ठीक है, और बाकी आप जानते ही हो कि मैसूर में कौनी मतलब चारी अंग्रेज उसको भी हड़पना ही चाहेंगे, ऑब्वियस है। तो मैसूर में निजाम भी, मराठा भी, ये सब मतलब होता ही है, सब एक दूसरे पे राज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे यही था, तो वहाँ पे वाडियार वंश चल रहा था, उनका अंतिम राजा चल रहा था चिक्का कृष्ण राज। उसके वो तो खाली नाम मात्र का राजा था, उसके भी 2 मंत्री थे, एक नजराम देवराज, उसके बाद क्या होता है, एक हैदर अली नाम का एक प्राणी होता है, वो नजराम को मतलब उससे पहले भी हैदर अली भी मैसूर में ही जन्मा होता है वैसे ही वो, तो वो नजराम को मतलब कुछ भी ऐसे करके वो हड़प लेता है नजराम की चीज़ें, मतलब एरिया जो भी, उसके बाद खुद राजा बन जाएगा। अब अंग्रेज़ों की नाक में उसने दम कर दिया था हैदर अली ने, तो अंग्रेज़ उससे लड़ने आ जाएंगे, क्योंकि अंग्रेज़ों को भी चाहिए मैसूर। तो अंग्रेज़ और हैदर अली मतलब मैसूर और अंग्रेज़ों के बीच में आंग्ल मैसूर युद्ध स्टार्ट हो जाते हैं। 4 हुए, एक भी नहीं। ठीक है, तो मैं अभी ये चीज़ें कल बताऊंगी कि आंग्ल मैसूर युद्ध पहला हुआ, फिर दूसरे में हैदर अली मारा गया, फिर उसका बेटा आ गया टीपू सुल्तान, फिर वो युद्ध करता है तीसरा, चौथे में फिर वो ही मर जाता है। तो ऐसी ये मैसूर राज्य भी अंग्रेज़ों के पास चला गया। सो आज के लिए इतना ही गाइस, सो कल फिर मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।